आएंगे मोदी, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे क्या मोदी। किया है मोदी ने? मोदी करो, विकास करो, कौन है बता दो, कौन से प्रधानमंत्री ने करो, आप बताओ। संविधान देख लो उठा के आप, किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं किया इतना विकास, जितना मोदी ने विकास किया है इतना किसी ने नहीं किया है। किसानों के लिए देखो सो, मजदूर के लिए देखो सो, फ्री में बांट रहा हो, बिल्कुल अन्न पुरो फिर रहा हो। हर जगह भूखों मरत तो आदमी, जहाँ अन्न पुरो फिर रहा हो। और विपक्ष जैसे आरोप लगाता है मोदी भ्रष्टाचारी है, उसका क्या? सुनो, झूठी बोलने के लिए जब खड़े हैं हम, तो हमें तो झूठी झूठी बोल रहे, हम कसम खाए कि हम झूठ बोले, और का मतलब मोदी के काम से जनता खुश है, जनता खुश है। क्या कर रहे हो, कौन सा खुश है? बना रहे फिर से प्रधानमंत्री। फिर से प्रधानमंत्री वो, फिर से हाँ, चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ 24 में फिर से बनाएंगे। फिर से आप किन कामों को लेकर बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को क्या काम क्या अच्छे लगे नरेंद्र मोदी? विकास किया है अच्छा, जी। पहले की सरकारों ने नहीं किया था। नहीं किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। जम्मू कश्मीर में 370 हटा दी, ठीक है, उसने ये काम किया, राम मंदिर बना दिया। विकास ही विकास हो रहा है, संभव को असंभव। विकास ही विकास हो रहा है सर। आपको भी लग रहा है विकास ही विकास हो रहा अरे हन के विकास कर रहा है मोदी जी, है? किसानों के लाने पैसा भी डाल रहा है, और हन के मतों से जीत है मोदी जी। और का योगी भी यहाँ है अब की बेर, और तीसरा विकास भी हन के करवा रहा है। अब जो कांग्रेस वाले थे वे झूठी बोला थे, और का अभी जो विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है, जैसे अभी यूके का प्रधानमंत्री भी हमारे भारतीय बन गए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि विश्व में भारत का स्तर क्या बढ़ गया है। पहले तो इस तरह नहीं था, पहले लोग भारत को एक गरीब मुल्क की तरह देखते थे, गरीब देश की तरह देखते थे। अभी भारत का सम्मान हो रहा है विश्व में, तो इसका कारण तो अभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए उनको ही वोट करना चाहिए। आप किसे देख रहे हैं 2024 में? बस मोदी जी को। बस मोदी जी, और कोई नहीं? कोई नहीं, वो तो पप्पू है, राहुल भी, उससे क्या, उसको राज चलाना थोड़ी यार। राहुल को छोड़ दो, लेकिन और भी तो नेता है। नहीं, कोई नहीं, मोदी के अलावा कोई नहीं। मोदी के बाद बाबा, अच्छा, यूपी वाले बाबा, मोदी के बाद। योगी बाबा। हाँ, योगी बाबा। हम किसान हैं गांव के, हाँ। हमारे मतलब पहाड़ी जमीन है, वहाँ पर धूल उड़ती थी इस टाइम पे। आज की टाइम पे मतलब सुनो, बीमारू राज्य था, बीमारू से उबार के आज हमारे जो पहाड़ी जमीन है उसके ऊपर गेहूं की फसल लहरा रही है। हमें किसान के नाते अगर बात करें तो आप लाडली बहना की कहते हो, और उसके बाद में सम्मान निधि की जो राशि है उससे भी पर्याप्त किसान को मदद मिलती है। और आज मतलब घर घर मतलब बाजार में व्यवस्था बिगड़ सकती है, मगर गांव में हमारी भैंस जो है, भैंस समझते हो आप भैंस को, आप समझते हो? जी भैंस, मैं भी गांव से ही हूँ। वाटर सप्लाई का पानी पीती है भैंस, तो ये किसकी देन है? मामा की, शिवराज मामा की, मामा योगी मोदी तीनों। लेकिन वादे तो काफी कमलनाथ ने भी किए हैं, कह रहे हैं हम 15-15 हजार देंगे किसानों को। कमल पहले भी करे उनने बातें, 2 लाख हम किसान को माफ करे, कबे करो, कबे करो उनने। मध्य प्रदेश से हैं क्या आप? हाँ, मध्य प्रदेश। हाँ, पहले उन्होंने वादे किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं किए। उनने पूरे मामा ने सारे वादे पूरे नहीं करे, मामा ने पूरे करे। मैं तो बीकानेर से आई हूँ, बट रहने वाली मैं यहीं की हूँ, मथुरा की। हम लोग छुट्टी आए हुए हैं, वैसे आर्मी में हैं, और हमारे लिए तो योगी और मोदी दोनों ही चाहिए। आप भी आर्मी में हैं? आप भी? मेरे हस्बैंड आर्मी। जी जी। तो आप कैसे देख रही हैं 2024 में चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी? तो योगी और मोदी आने चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म उन्होंने बचा लिया, बट बचता नहीं। हाँ, रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं वैसे भरतपुर की हूँ। वैसे हस्बैंड मेरे आगरा के, ससुराल आगरा में है। तो हमें तो मतलब मोदी चाहिए इस सेंटर में, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मोदी 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 मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी के कुछ काम होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, क्या अच्छे लगे जिससे आपको मोदी सरकार फिर से चाहिए? हमारी आर्मी के लिए इतना उसने क्या बोलते हैं उसको, वो तो छोड़ दो, उसने सेफ्टी इतनी दे दी है, बुलेट जैकेट, अमीशन, इतना जब लड़ने के लिए जाते हैं ना, तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है कि मतलब हमारे पास हथियार नहीं है, कि हमारे पास गोली नहीं है, क्या नहीं है। वो सबसे अच्छा लगा है। बाकी हमें फ्री में चावल, फ्री में गेहूं नहीं चाहिए। मोदी मोदी। 25 लोगों की गांठ बन गई, कौन किसका कोई बताएगा क्या? लेकिन ये 26 लोगों की गांठ है, 26 लोगों की, 25 की नहीं है। ये तो काफी मजबूत दिख रही है इस बार। क्या लग रहा है, खोल पाएंगे मोदी जी की? 26 गांठ नहीं बांधे हैं, 26 गांठ बनती तो मजबूत होती। 26 लोग गांठ बांधे हैं एक में। ये अनीति किए हैं, ये लालच में, लोभ में, उसी में एक दूसरे की लालच में देखिए धीरे धीरे गांठ छोड़ेंगे और छूट जाएगी। और ऐसा हुआ है, इसके पहले भी देखिए कितनी बार गांठें बनी, एको बार चली गांठ, 2 लोगों की चलती है।
पति पत्नी की। अच्छा। और गांठ 24 लोगों का क्या इनको पहले कहाँ क्या कि जब 24 लोग गांठ बांधते हैं तो क्या होता है। अभी जनता में पूछे न कि जब 2 लोग गांठ बांधते हैं तो क्या होता है, कौन कौन होते हैं, कहते हैं एक पति है एक पत्नी कहा जाए। जनता से पूछना चाहते हैं कि जब 26 लोग गांठ बांधते हैं तो उनको आप क्या कहते हैं, ये कौन लोग हैं, क्या है। पहले तो रिश्ता नहीं मालूम हो सकता। और दूसरी चीज़ है ये गठबंधन हवा हो गया है, कुछ दम नहीं है, इसीलिए इन्होंने गांठ बांधा है। अगर दम होती तो आते ना अकेले खड़े हो जाएं। क्या जो राम को लाए फिर वही आएंगे? वह हरदम आएंगे, राम को ही नहीं कृष्ण को भी लाए हैं, बनने वाला है। और न्याय लाए हैं। जो लोग अच्छे से रहे हैं, सलीके से रहे हैं, सिद्धांत से रहे हैं, न्याय किए हैं, खाए हैं और दूसरे का भी खाना देख के खुश हुए हैं, उन लोगों के साथ हम सभी लोग खड़े हैं। बीजेपी की सरकार खड़ी है, लेकिन बेकार का रुतबा बनाएंगे तो हम भी राणा की संतान हैं। हाँ, हम तो सबको ललकारेंगे, हम भी राणा की संतान हैं। भाला फेंक जहाँ तक जाए, तब हम जनता को ये लड़काएंगे भाइयों अब तुम भी लड़ो, लेकिन अच्छे से रहिए, सच्चे से रहिए। सरकार आप किसकी देख रहे हैं 24 में? 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और जितना इनको मिला है सीट उससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा सीट अधिक लेके आएंगे मोदी। और उत्तर प्रदेश में किसे देखेंगे? उत्तर प्रदेश में बाबा फिर से आएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी। और उसके बाद बाबा चाहेंगे तो बाबा तो है ही हैं पक्के। और बाबा अगर मान लीजिए कि और कहीं कुछ करना चाहते हैं तो कुछ, बाबा तो आएंगे ही। यानी बीजेपी की सरकार आएगी, बाबा जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे और आते रहेंगे, और जब तक वो चाहेंगे तब तक आएंगे। आज अगर भारत को पूरी दुनिया अगर लोहा मानती है तो ये किसकी देन है? सिर्फ मोदी जी की। भारत की पहले कोई अन्य जो देश है, हमारे देश आसपास दुश्मन देश जो थे, वो इतने हावी थे कि हमको कुछ नहीं समझते थे। और आज मोदी का नाम सुनकर थर थर काँपते हो। तो ये मोदी अगर भारत को लोहा मानते हैं तो मोदी की देन है। मोदी बिल्कुल बहुत बड़े नेता है हमारे देश के और हमेशा रहेंगे। उन्होंने सनातन धर्म का झंडा ले रहा है, किसी का वो विरोध नहीं करते हैं, सबको पूरे देश में समान रूप से देखते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखते हैं। मुस्लिम समाज भी उनके साथ रहता है जैसे हिंदू रहते हैं। विकास भी किया उनने और जनता के जो धर्म का कार्य है वो भी शांतिपूर्ण किया और जनता को वैसा बहकावे का कोई काम नहीं किया। जो कहते हैं वो पूरा काम करते हैं। अच्छा, पहले की सरकारों के मुकाबले अगर देखा जाए तो विकास सबसे ज़्यादा कौन सी सरकार में हुआ है? और सुरक्षा पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, पहले विकास पर बात करेंगे। बीजेपी में हुआ है। पढ़ाई के बारे में अभी जो भर्ती खुली है नई, उसमें एक हमारे जो दोस्त है साथी, सीखो कमाओ योजना के बारे में क्या विचार है? उनको नौकरी मिली है। हमारे साथ जो पढ़ाई कर रहे थे उनको नौकरी मिली है। बिल्कुल नौकरी से, किसान से संबंधित, हम तो गांव के लोग हैं, मगर हमारे गांव में जो पहाड़ी जमीन थी उसके ऊपर भी आज हरियाली है। तो भाजपा सरकार की देन बिल्कुल लाना चाहते हैं। बिल्कुल आप भी ला रहे हैं? हाँ, हम भी ला रहे हैं। हाँ, पक्का। क्या क्या काम अच्छे लगे? बहुत अच्छे काम लगे सब, जो भी किसानों के लिए क्या किया है मोदी सरकार ने? बहुत अच्छे किए। सिंचाई योजना क्या कह रहे? सबसे बड़ी सिंचाई योजना, सिंचाई मतलब सिंचाई में पीछे नहीं रहने दिया मध्य प्रदेश को मामा ने। अच्छा, हाँ, बिल्कुल एकदम आगे बना दिया। कांग्रेस आरोप लगाकर कहती है कि किसान काफी दुखी है बीजेपी सरकार से। नहीं, गलत बात है वो। नहीं, भाजपा की देन है, किसान खुश है। अच्छा, बिल्कुल। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, एकदम बीमारू राज्य, उसको अव्वल नंबर पर ला दिया मामा ने, जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा, हाँ, फिर से जनता पार्टी आई। बिल्कुल 100%, 110। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे, मथुरा के अंदर हैं, तो यहाँ के लोगों से जाना, कुछ लोग परिक्रमा करने आए हैं, कुछ यहीं के साधु संत हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, तो उनका मत हमने जाना कि वो किसको देख रहे हैं 2024 में। क्या मोदी जी बाजी मारेंगे या फिर कांग्रेस सरकार आएगी या जो इंडिया अलायंस जो बना है वो आएगा? तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए अखंड भारत।